महिला बदसूरत बतख के बच्चे से पूरी तरह सुंदर हंस बन गई और इसके लिए सिर्फ 3 कदम लगे। पहला कदम, सैलून जाकर उन घुंघराले बालों को सीधा करवाना। पहले से ही बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगी, लेकिन उसका पहनावा अभी भी बहुत पुराना था। मॉल जाकर कुछ शानदार नए कपड़े खरीदे, अब और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन चेहरे पर वो दाग अभी भी उसकी खूबसूरती को प्रभावित कर रहे थे। फिर मॉल जाकर मेकअप की तकनीकें सीखी, फिर कुछ कॉस्मेटिक्स खरीदे। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम था। अपनी प्राकृतिक रूप से अच्छी विशेषताओं के साथ मिलकर वह पूरी तरह से आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हो गई। हाइये जिन आत्मविश्वास से भरी हुई ऑफिस वापस लौटी। कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स तुरंत हैरान रह गए। ओह माय गॉड, ऑफिस में वापस उसके सहकर्मी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। यहाँ तक कि हैंडसम बॉस संगजून ने भी मुस्कुरा दिया। लोकप्रिय डिपार्टमेंट हेड ने उसे पहचाना तक नहीं। जब उन्हें पता चला कि यह वो फ्रम्पी हाइये जिन है, तो वे जोर से चिल्लाए, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम कहाँ गई थी? जाओ जाओ जाओ। इस बीच संगजून ने होटल में शेरी की असली पहचान पता कर ली। वह उसकी बचपन की पहली मोहब्बत हाइये जिन बिल्कुल नहीं थी। उसने शेरी का नाम पुकारा। शेरी ने सहज रूप से जवाब दिया। जब उसने मुड़कर संगजून को देखा तो पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। संगजून शेरी के पास आया, पूछा कि वह असल में कौन है और हाइये जिन बनने का दिखावा क्यों कर रही है। शेरी हैरान रह गई और संगजून को पकड़कर समझाने की कोशिश की, लेकिन संगजून ने उसे झटक दिया। शेरी के पास कोई चारा नहीं था। रोते हुए संगजून को सच्चाई बता दी। ये जानकर कि कंपनी की वो बदसूरत लड़की हाइये जिन ही उसकी बचपन की पहली मोहब्बत है। संगजून की आंखें लाल हो गई। वह गाड़ी चलाते हुए पुरानी यादों में खो गया। मैं एक बुरी लड़की हूँ। तेरे बाल, मेरे बाल, मेरे बाल। मैं किम हाइये जिन हूँ, किम हाइये जिन हूँ। ओ ये गाशियों है, ओ ये गाशियों है। संगजून रो पड़ा, सोचते हुए कि उसने पहले उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। वह जरूर बहुत दुखी हुई होगी। इस बीच हाइये जिन को संगजून का फोन आया। क्या? मैंने तुम्हें पहले आर्ट गैलरी में देखा था, बहुत समय हो गया। हाइये जिन, मैं तुम्हें मिस करता था। हाइये जिन, संगजून क्या तुम करना चाहती हो? चलो दोस्त, आई लव यू। हाइये जिन फोन पकड़े हुए क्रॉसवॉक पार कर रही थी। चारों तरफ संगजून को ढूंढ रही थी। मैंने ढूंढ लिया, आखिरकार ढूंढ लिया। क्या तुम्हें याद है? संगजून ने अचानक उसे पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे पुराने समय में वापस आ गए हों। संगजून ने वो नहीं किया जो उसके पिछले सपने में था, उसे पहचान कर मजाक उड़ाना, बल्कि वह उसे देखकर पूरी खुशी से भर गया। हाइये जिन ने संगजून को बताया कि उसने पहले उसे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसे पहचाना नहीं। उसके बाद उसे उसके सामने आने का आत्मविश्वास खो दिया। संगजून अचानक उदास हो गया। अगर मैं अभी भी वो मोटा लड़का होता जो पहले था, तो क्या तुम्हें भी निराशा होती मुझे देखकर? हाइये जिन मुस्कुराई और सिर हिला दिया, और बस ऐसे ही दोनों एक हो गए। जल्द ही उन्होंने शादी कर ली, साथ में खुशी का जीवन जिया, साथ में खाना बनाना, रोड ट्रिप करना, कैंपिंग करना। आखिरकार संगजून और हाइये जिन की एक प्यारी बेटी हुई।